आज इस दिलचस्प चर्चा में हम एक आम भारतीय पाठ्यपुस्तक के पीछे छिपे शानदार शैक्षिक दर्शन को डिकोड करेंगे। तो सीधे चलते हैं कक्षा 7 की इतिहास की किताब हमारे अतीत 2 पर, जो हमारा मुख्य आधार है। इसके आमुख में एक बहुत बड़ी समस्या बताई गई है, स्कूली शिक्षा और घरेलू जीवन के बीच की गहरी खाई। यहाँ उस पुराने उबाऊ किताबी ज्ञान को छोड़कर एक नई और एकदम जीवंत बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की जोरदार वकालत है। ये कमाल का विचार सीधे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मूल सिद्धांतों से लिया गया है। बिल्कुल सटीक बात है। यह प्रगतिशील विचार विषयों के बीच दीवारें गिराने और रटने की पुरानी प्रथा को खत्म करने पर बल देता है। असल में ये 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाली बाल केंद्रित प्रणाली को साकार करने का एक बहुत बड़ा कदम है। सफलता की कुंजी ये है कि शिक्षक बच्चों की सक्रिय भागीदारी, कल्पनाशीलता और बेझिझक सवाल पूछने की आदत बढ़ाएं। आज़ादी मिलने पर बच्चे सिर्फ शांत बैठे नहीं रहते, वे खुद सक्रिय रूप से नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस बड़े बदलाव के लिए रोज के टाइम टेबल और वार्षिक कैलेंडर के कड़े नियमों में लचीलापन लाना बेहद जरूरी है। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? परीक्षाओं के भारी मानसिक तनाव को पूरी तरह खत्म करके सीखने को एकदम मजेदार बनाना। इसे सच करने के लिए किताब छोटे समूहों में चर्चा और व्यवहारिक गतिविधियों जैसे शानदार और रोचक तरीके अपनाती है। टाइमलाइन को देखें, इतने सालों और कई पुनर्मुद्रणों के बाद भी यह किताब आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। महज 60 रुपए में यह बेहतरीन किताब देश भर के छात्रों तक पहुंचाना सच में एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि है। यह मुख्य सलाहकार नीलाद्रि भट्टाचार्य जैसे कई दिग्गज शिक्षाविदों के अथक और शानदार सामूहिक प्रयास का एक बेहतरीन नतीजा है। इसे निखारने में विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों और सबसे खास जमीनी स्तर पर काम करने वाले शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसमें ऐतिहासिक स्मारकों से लेकर शाही पांडुलिपियों तक कई प्रामाणिक और बेहद विविध दृश्य स्रोतों का शानदार जिक्र मिलता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल, रटने के बजाय अगर जिज्ञासा को चुने तो इतिहास की शिक्षा कितनी बदल जाएगी?